हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि ये माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसका क्या अर्थ है और माइक्रो टीचिंग का क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और माइक्रो टीचिंग की क्या साइकिल होती है, कितनी साइकिल होती है, उन साइकिल को भी हम एक एक करके इस वीडियो के अंतर्गत विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से जो आज की ये वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत हम माइक्रो टीचिंग के इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम के अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां पे आपको कंप्लीट बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण एक साथ मिलेगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। वो नोट्स हम एक वेबसाइट है हमारी kalyaninstitute.in, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको वो नोट्स मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप ये वेबसाइट गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उससे संबंधित हमारे जो भी नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले हम माइक्रो टीचिंग के बारे में जान लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग वास्तव में होती क्या है। माइक्रो टीचिंग एक तरह से ये शिक्षण नहीं है, ये एक टीचर के लिए ट्रेनिंग के संदर्भ में होती है, जिसमें एक शिक्षक को किस तरह से एक वास्तविक कक्षा में शिक्षण करने के लिए तैयार किया जाता है। जो शिक्षण के जो कौशल है, उन कौशल में महारत हासिल करने के लिए जो ये सूक्ष्म शिक्षण है, ये सूक्ष्म शिक्षण होता है, जिसमें किस तरह से जो भी शिक्षण के जो कौशल होते हैं, उन कौशल को एक जो शिक्षक होता है, जो छात्र होता है, उसके अंदर वो कौशल इस तरह से पिरोए जाते हैं जो वास्तव में जब वो वास्तविक कक्षा में प्रवेश करे तो वो बड़ी सार्थकता के साथ शिक्षण कार्य को संपन्न करे। तो इस तरह से माइक्रो टीचिंग एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें जो छात्र अध्यापक है उनको जो शिक्षण के जो भी कौशल है उन कौशलों से रूबरू करवाया जाता है, उन कौशल को उनके अंदर विकसित किया जाता है। तो इस तरह से जो माइक्रो टीचिंग है वो वास्तविक टीचिंग नहीं है, ये टीचर को बेहतर करने के लिए ये टीचिंग होती है। अगर हम माइक्रो टीचिंग प्रोसेस के संदर्भ में देखें कि किस तरह से सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया होती है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य शिक्षक उम्मीदवार को वास्तविक कक्षा व्यवस्था के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि जैसा मैंने अर्थ के संदर्भ में कहा कि किस तरह से माइक्रो टीचिंग एक जो छात्र अध्यापक है, या हम इसे ये कहें कि शिक्षक उम्मीदवार को वास्तविक कक्षा व्यवस्था के लिए उसे तैयार किया जाता है। किस तरह से जब वो वास्तविक कक्षा में प्रवेश करे तो उसके लिए वो पूर्ण रूप से तैयार हो सके, उनके अंदर वो सभी कौशल का विकास किया जाता है माइक्रो टीचिंग के तहत।
इस तकनीक की मदद से शिक्षक उम्मीदवार प्रत्येक शिक्षण कौशल को छोटे छोटे भागों में तोड़कर सीखने का प्रयास करता है। जो भी हमारे शिक्षण के जो कौशल होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में माइक्रो टीचिंग के तहत सिखाया जाता है, जिससे उनके अंदर उन कौशल का विकास किया जाए और जो वास्तविक शिक्षण होगा वो बेहतर हो सके। सूक्ष्म शिक्षण के दौरान छात्रों में शिक्षण कौशल पैदा किए जाते हैं। जब भी ये माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग के तहत जो छात्र अध्यापक है उनमें शिक्षण के कौशल को पैदा किया जाता है, विकसित किया जाता है, जिससे उनमें उन कौशलों का बेहतर तरीके से विकास हो सके और जब वो वास्तविक टीचिंग कराए तो उस दौरान वो उन कौशलों का पूर्ण प्रयोग करके वो शिक्षण कार्य को संपन्न कर सके। तो इस तरह से यह है माइक्रो टीचिंग। अब हम माइक्रो टीचिंग के साइकिल के संदर्भ में बात करेंगे कि जो सूक्ष्म शिक्षण है उसका क्या चक्र है, कितने चक्र होते हैं, किस तरह से जो ये साइकिल है इन साइकिलों को हम किस स्वरूप में देखते हैं। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है उसको हम 6 पार्ट्स में देखते हैं कि किस तरह से ये जो 6 पार्ट्स है ये एक साइकिल, एक चक्र के रूप में क्रियान्वित होते हैं, जिसमें कि ये जो चक्र है ये वास्तव में माइक्रो टीचिंग का एक महत्वपूर्ण चक्र होता है। और इसमें किस तरह से एक छात्र अध्यापक के जो कौशल है उन कौशलों का इन साइकिल के तहत विकास किया जाता है, जिससे जो भी शिक्षण के जो कौशल होते हैं उन कौशलों को पूर्ण रूप से विकास करने के लिए इन सभी जो साइकिल में 6 भाग हम देखते हैं किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं, इनके तहत भरपूर प्रयास किया जाता है कि किस तरह से एक छात्र अध्यापक के अंदर उन कौशलों का विकास किया जाए और ये साइकिल निरंतर चलती रहती है, जिसमें कि सबसे पहले है प्लानिंग और दूसरा है टीचिंग, तीसरा है फीडबैक और चौथा है रीप्लान और पांचवा है रीटीचिंग और छठा है रीफीडबैक। तो ये जो साइकिल है ये निरंतर इसी स्वरूप में भी चलती है, जैसे मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। और ये जो साइकिल है ये साइकिल निरंतर चलती रहती है जब तक कि एक छात्र अध्यापक उनमें उन कौशलों का विकास नहीं हो पाता है। इस साइकिल के तहत निरंतर ये प्रयास किया जाता है किस तरह से एक छात्राध्यापक के अंदर उन कौशलों का बेहतर से बेहतर तरीके से विकास किया जा सके, जिससे उनके अंदर उन कौशलों के संदर्भ में इस तरह से वो जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट देखा जा सके, ताकि वो जो वास्तविक कक्षा में जब वो टीचिंग कराए तो वो टीचिंग बड़ी सार्थकता के साथ संपन्न करवाई जाए, जिससे कि हमारे जो शिक्षण के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को हासिल किया जाए। उन शिक्षण के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए ये आवश्यक है कि एक शिक्षक में उन कौशलों का विकास किया जाए जो शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये माइक्रो टीचिंग की साइकिल है, ये माइक्रो टीचिंग की साइकिल इसके संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण होती है। जो सबसे पहले जो प्लानिंग है, जो योजना बनाना होता है, इसमें क्या होता है कि किस तरह से एक जो छात्र अध्यापक है या हम इसे ये कहें जो एक छात्र होता है, क्योंकि ये छात्र के रूप में यहां पे होता है, इसे हम छात्र अध्यापक के तौर पे भी समझ सकते हैं। ये यहां पे पूर्ण रूप से प्लानिंग बनाता है कि किस तरह से मुझे एक जो पाठ योजना है वो बनानी है और उस पाठ योजना में वो ये सब निर्धारित करता है किन कौशलों का प्रयोग किस संदर्भ में होगा और किस तरह से एक पाठ को मुझे टीच करना है, उसके संदर्भ में पूर्ण रूप से वो टीचिंग से पहले प्लानिंग बनाता है। और इसमें प्लानिंग इस संदर्भ में बनाई जाती है जिसमें किसी एक कौशल को लिया जाता है, उस कौशल को किस तरह से उस टीचिंग में प्रयोग किया जाए, इस संदर्भ में ये जो प्लानिंग है ये प्लानिंग होती है। और प्लानिंग होने के बाद
अगला स्टेप आता है टीचिंग। जब वो प्लानिंग के बाद एक छात्र अध्यापक टीचिंग करता है, जो उसने प्लानिंग की है उस पर आधारित वो टीच करता है। और टीच इस संदर्भ में करता है कि किस तरह से जिस कौशल का उसने सिलेक्शन किया है उस कौशल को बेहतर से बेहतर तरीके से उस पाठ योजना में प्रयोग करके वो टीचिंग करा सके। और साथ ही साथ जो अगला स्टेप होता है वो होता है फीडबैक, प्रतिपुष्टि। ये किस तरह से, जो एक छात्र अध्यापक ने टीच करवाया है उसका फीडबैक यहां पे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो फीडबैक देने के लिए वो अलग से कोई अध्यापक होता है, यहां पर ये क्रिएट किया जाता है कि किस तरह से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और किस छात्र अध्यापक का फीडबैक का जिम्मेदारी होगी और किस तरह से वो अलग अलग पैनल बनाए जाते हैं, जिससे एक वास्तविक कक्षा में जाने से पहले छात्र अध्यापक को पूरी तरह से तैयार किया जा सके। और ये फीडबैक जब दिया जाता है टीचिंग के संदर्भ में कि क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को चिन्हित किया जाता है। जब उन कमियों को चिन्हित किया जाता है तो एक छात्र अध्यापक पुनः योजना बनाता है, यानी कि रीप्लान करता है। वो रीप्लान इस संदर्भ में करता है कि जो मुझे फीडबैक के तौर पे जो जो कमियों को चिन्हित किया है, जो जो सुधार की आवश्यकता है, उन सब को दूर करने का इस तरह से रीप्लान में प्रयास किया जाता है ताकि जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। और उसके बाद जब रीप्लान हो जाता है उसके बाद रीटीचिंग होती है, पुनः शिक्षण होता है। और जो उसने यहां पे रीप्लान बनाया है उसके बाद जो रीटीचिंग होती है उसको टीच करवाया जाता है। और फिर से जब रीटीचिंग होती है उसके बाद री फीडबैक होता है कि जो एक छात्र अध्यापक ने रीटीचिंग करवाई है उसका भी री फीडबैक होता है, ताकि जो कमियां हैं उन कमियों को फिर से चिन्हित किया जा सके और उसको बेहतर से बेहतर बनाने का यहां पे प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से ये चक्र निरंतर चलता रहता है जब तक कि एक छात्र अध्यापक के कौशलों को बेहतर से बेहतर तरीके से विकसित नहीं किया जाता है। तो इस तरह से ये माइक्रो टीचिंग की साइकिल है। ये 6 स्टेप में ये साइकिल होती है कि किस तरह से ये निरंतर ये चक्र चलता रहता है और इसके तहत एक छात्र अध्यापक के जो शिक्षण के जो कौशल है उन कौशलों का बेहतर से बेहतर तरीके से विकास करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से ये माइक्रो टीचिंग की साइकिल है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या समझा है कि माइक्रो टीचिंग का क्या अर्थ है और माइक्रो टीचिंग का क्या प्रोसेस है और माइक्रो टीचिंग की साइकिल के संदर्भ में बात की है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हमने माइक्रो टीचिंग के इन सभी बिंदुओं का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आपने, मुझे उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।